सबसे बड़ा जो शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का है वो है 6 दिसंबर तक वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराना। आई लव मोहम्मद यहाँ होना चाहिए। वो तो नजर आ नहीं रहा किसी में। मैं सब बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता आई लव मोहम्मद कर रहे हैं ना, उनके दिल में मुझे तो नजर नहीं आ रहा किसी के भी दिल में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से कलमा पढ़ रहे हैं हमारे टॉप लीडरशिप। ये दिखावा करने के लिए पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज तो बचा लो। बाबरी मस्जिद बचा ली तुम लोगों ने, वो तो जीत गए। यहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं रोज, वो बचाने के लिए कुछ कर रहे हो? लोगों की दाढ़ियां पकड़ पकड़ के नोची जा रही हैं, उनसे सजदे कराए जा रहे हैं मंदिरों में ले जाके, उसके लिए कुछ कर लिया? ये जो हो रहा है ना, जो करने के काम है वो करने चाहिए पहले। आई लव मोहम्मद तो हर एक आम मुसलमान के दिल में है ही, बताने की जरूरत नहीं है किसी को। जो करने का काम है, ऐसे लोग जो गैर कानूनी ढंग से मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो दाढ़ियां नोच रहे हैं, ऐसे लोग जो लव जिहाद के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं, जो काव विजिलेंटे के नाम पे झूठे मुकदमे बना रहे हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करना है। वो है आई लव मोहम्मद। संविधान के तहत वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाने का काम है, वो है आई लव मोहम्मद। तो 6 दिसंबर तक पहला अगर कोई मोहब्बत से प्यार करता है तो वो पूरी ताकत लगा के वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज 6 दिसंबर तक रजिस्टर कराएं। और अगर इन नेताओं से सवाल करना शुरू करें कि तुमने क्या काम किया अभी तक, कोई बड़ा नेता गया जेल? बड़ा नेता गया है कोई जेल आंदोलन करके? तो ये बिल्कुल जो काम करने के हैं वो करने चाहिए। मोहम्मद से प्यार मतलब है किसी से ना डरना, अल्लाह के अलावा। ये है जबान से बोलने से नहीं। जबान से तो मोदी जी भी बोलते हैं मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। सबका साथ सबका विकास तो जबान से बोलना बहुत आसान है ना, दिल से होनी चाहिए बात। हो दिल से जिसे मोहब्बत है वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करेगा। वो करें तो है आई लव मोहम्मद। काम करें, लोगों का ख्याल रखें, मजलूमों की हिफाजत के लिए खड़े हों, वो है आई लव मोहम्मद। ये बड़े बड़े नेताओं की बातों में मत आए। ये सब लोगों ने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, चुरा रखे हैं आप ही लोगों की हमदर्दी से। अगर आप किसी आंदोलन को, वक्त बचाने के लिए आंदोलन को, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, वो है आई लव मोहम्मद। जिसको किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के ऊपर अगर पेशाब किया गया है, उसके लिए केस लड़ रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो है आई लव मोहम्मद। ट्राइबल्स की वहां बेचारी हसदेव में उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं, उनके लिए जाके आंदोलन करें, वो है आई लव मोहम्मद। या रानी अंबानी, यूसुफ लुलू ने हम सब लोगों के पैसे लूट लिए, उसके खिलाफ आंदोलन करें, वो है आई लव मोहम्मद। काम के काम करें, दिखावे का काम ना करें। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, हम इस पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि जो आज का फैसला है कि जाति आधारित जो है ना गाड़ियों पे नाम लिखे जाएंगे, न एफआईआर में उनका जिक्र किया जाएगा जातियों का, और ना ही जातियों के ऊपर कोई रैली होगी। इसका सीधा लोग लिंक कर रहे हैं कि ये शायद अखिलेश यादव की पीडीए के ऊपर चीज़ें कही गई हैं। ये अदालत का फैसला है। अब अदालत में तो हम बार बार मना करते ही हैं जाने के लिए। जो जाएगा वो आरएसएस का आदमी होगा, हम तो बोलते हैं ना, कुछ शुरू से ही बोलते हैं। खास तौर पे देखिए, कोई इंडिविजुअल केस है, किसी का किसी से लड़ाई हो गई, किसी का प्रॉपर्टी का केस है, ये सब केसेस में जाना चाहिए। जो बड़े बड़े विषय हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कहते हैं ना, पॉलिटिकल विषय हमारे पास नहीं लाने चाहिए। हम पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज नहीं, हम पॉलिटिकल नहीं है, फिर भी जाते हैं लोग। वो आरएसएस के लोग होते हैं, भले ही देखने में किसी अच्छे विषय को लेके जाते हैं, ज्यादातर उनमें से आरएसएस के लोग ही होते हैं जो उस विषय को खत्म करने के लिए, कोई कोर्ट का आदेश ऐसा लाने के लिए जिससे जो विपक्ष कमजोर हो, जिससे ईमानदारी कमजोर हो, जिससे जो देश
का संविधान है वो कमजोर हो। ऐसे केसेस खुद जाके लड़ते हैं, खुद हारते हैं, खुद ऐसी डायरेक्शंस लाते हैं। अब अखिलेश जी को ये सोचना है कि वो इस आदेश का पालन करेंगे या इस आदेश की अवहेलना करेंगे। बुनियादी बात यह है, इस देश में कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो बुरी बात है। अगर सभी कास्ट को बराबर की नज़र से देखा जाए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना है। ये नहीं है कि कास्ट का नाम लेके बंद कर दो, ये नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे तो कल रिजर्वेशन भी बंद कर दोगे। जो अभी मराठा समाज ने अपनी रिजर्वेशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया है, वो आंदोलन ही बंद हो जाएगा। कल को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है जो अपना बैकलॉग की लड़ाई लड़ रही है, नौकरियों में जो धांधली हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन करने के लिए अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपना कोई आंदोलन करेगी तो ये आंदोलन बना हो जाएगा। ये साजिश समझने की बात है। कौन लोग गए थे ये केस लड़ने और कौन लोग फैसला लाए, उन्हें चिन्हित करके पहचानना जरूरी है कि ये आरएसएस के लोग हैं। और अदालत का फैसला अपनी जगह होता है, लेकिन देश की जनता देश की सबसे बड़ी अदालत है। अगर कास्ट के नाम पे रैली नहीं होगी तो ये देश में बाबा साहब के संविधान पे हमला होगा। ऐसा फैसला जो होता है वो देश के संविधान के विरुद्ध होता है, उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए और कानून बना के ऐसे फैसलों को निरस्त भी करना चाहिए।